हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ माधव कुमार, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर एट कैटलिस्ट एकेडमी हैदराबाद। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैलकुलस के हवाले से, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है और फंक्शंस कैसे जनरेट होता है और फंक्शन कहाँ से आता है, कैसे आता है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शन, और फंक्शन कैसे जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप फंक्शन समझना चाहते हैं या फंक्शंस के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है या बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, और देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं कि अगर सपोज़ आपके पास ए और बी कोई सेट्स हैं तो उसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं, मीन्स ए क्रॉस बी। तो ये बेसिकली हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की मीन्स हमें उसको डिनोट इस तरह से करते हैं। और अब हम जो है करते हैं कि कैसे इसको जो है सॉल्व करते हैं। अब कहते हैं कि लेट करें ए आपके पास कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8, और बी एक दूसरा आपके पास सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो अगर मैं यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहूँ, मीन्स ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहूँ इन दोनों सेट्स के रिलेटेड, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक ऑर्डर पेयर बनानी होगी। और जिस ऑर्डर पेयर में मुझे 2 के साथ एक बार 1 लिखना होगा, फिर 2 के साथ एक बार 2 लिखना पड़ेगा, एक बार 2 के साथ 3 लिखना पड़ेगा, मतलब इस तरह से, जैसे कि 2, 1। एक और ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिसमें 2, 2 आ जाएगा, फिर 2, 3। अब देखें कि 2 के साथ सारे पेयर्स बन गए, 2 के साथ बन गए, तो अब क्या करेंगे, हम 4 के साथ बनाएंगे। अब जो कि हमारा सेकेंड टर्म है 4, तो 4 के हिसाब से अब 4 के साथ 1 लिखेंगे, और 4 के साथ 2 लिखेंगे, 4 के साथ 3 लिखेंगे। अब ये 4 हो गए। और इसी तरह से अगर हम जो है 4 के बाद हमारे पास 6 है तो 6 के बनाएंगे, 6 के साथ 1 लिखेंगे, ये वाला टर्म, और उसके बाद जो है 6 के साथ 2 लिखेंगे, 6 के साथ 3 लिखेंगे, और इसी तरह से जो है 6 के सारे कंप्लीट हो गए। अब 8 के साथ, अब ये कंटिन्यू जा रही है, मैं यहाँ से नीचे लिख देता हूँ। ये जो है हमारे पास 8 के साथ 1 लिखेंगे, 8 के साथ 2 लिखेंगे, और 8 के साथ 3। तो बेसिकली ये आपकी एक क्रॉस प्रोडक्शन कहते हैं इसको, हम आप आमतौर पे उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो बेसिकली इस तरह से जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं किसी भी दो तरह के सेट्स की, और ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया है। अब यहाँ पर कुछ दो चीज़ें यहाँ पर नोटिस करें कि अगर सपोज़ आपके पास ये नंबर ऑफ़ ए मीन्स इसको ये जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है ये रिप्रेजेंट करती है कि ए सेट है उसके अंदर कितने नंबर हैं या कितने एलिमेंट हैं। तो लेट सपोज़ यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3, 4 हैं, ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, और इसी तरह से नंबर इन बी विल बी इक्वल्स टू 3। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह से डेटा गिवन हो कि ए के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं कहूँ कि भाई ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो बेसिकली वो आपका बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पर इसको जर्नल लिखूँ तो कुछ इस तरह से लिखता हूँ m और यहाँ पर n, और मैं कहूँ नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी, तो वो बराबर होता है m इंटू n। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ ए के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 4, और नंबर ऑफ़ बी के एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 आ गया यहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी जो है हमारे पास वो होंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू 12। तो देखें यहाँ पर भी हमने ऐसे ही निकाले थे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो इसी तरह से हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किसी भी दो सेट्स के। और अब हम डिस्कस करेंगे कि
जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमने निकाल दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं और ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं। तो बेसिकली ऑर्डर पेयर तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑर्डर पेयर जब ये आपके पास कोई एक पेयर में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जब कंबाइन हो जाता है, मीन्स किसी एक सेट का एलिमेंट और प्लस में किसी दूसरे का आपस में जब एक ही इस तरह के ब्रैकेट्स में होते हैं तो उसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास 12 ऑर्डर पेयर होती हैं। और याद रखिए कि जब भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में जब कोई सेट बनता है तो उसमें ये पूरे ऑर्डर पेयर को आप एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे होते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं। तो ये भी आप चीज़ हमेशा अपने जहन में रखें कि अगर आपके पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो सेट आता है उस सेट के जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर्स होते हैं बेसिकली वो एक एलिमेंट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशंस और बाइनरी रिलेशन क्या होता है। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन इस तरह के एलिमेंट्स को, इस तरह के ऑपरेशंस को कहा जाता है जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो, मीन्स दो सेट्स इन्वॉल्व हो। तो जो भी मीन्स यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो इस कॉम्प्लीमेंट को तो साइड में वो एक बाइनरी रिलेशन नहीं होता, यूनियरी होता है। बाकी जो भी कुछ होते हैं वो हमारे पास जो है बाइनरी रिलेशंस होते हैं, आई मीन बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो देखें, बेसिकली हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है, ए क्रॉस बी जब हमने निकाला है और उसके कुछ एलिमेंट्स हमारे पास थे जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो अब ये है कि जो भी ऐसा सेट जो इस ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, अब ए क्रॉस बी हमारे पास एक बड़ा सेट लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट्स 12 हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। अब इन 12 एलिमेंट्स का जब हम सेट बनाया था, अब इस सेट्स के कोई भी सबसेट्स लेंगे वो बेसिकली हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास एक रिलेशन होंगे। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। अब जैसे मैं इसको R1 लिखता हूँ, इसका मतलब एक रिलेशन है। अब इसके अंदर मैं कुछ ऑर्डर पेयर लिख दूँ, जैसे कि 2,1, 4,1, 4,2 एंड 6,1। अब देखें, ये जो मैंने यहाँ पर एक रिलेशन लिखा है, यहाँ एक सबसेट लिखा है, वो बेसिकली इस सेट का सबसेट है। तो जब भी ए क्रॉस बी का सबसेट हमारे पास कोई भी आ जाए तो उसको हम एक रिलेशन कहते हैं, हम आप उसको एक बाइनरी रिलेशन कहते हैं। सही है। सो बाइनरी रिलेशन कुछ इस तरह से होते हैं। और कितने हो सकते हैं बाइनरी रिलेशंस, ये कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा n की पावर n से। नंबर ऑफ रिलेशन इन अ सेट वो किसके बराबर होगा? वो होगा 2 की पावर n। मीन्स अगर आपके पास 12 एलिमेंट्स हैं किसी एक सेट में, जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें कितने बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं, बाइनरी रिलेशन हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है 2 की पावर 12। अब जो इसका रिजल्ट होगा, इतने सबसेट्स बन सकते हैं, और इतने सबसेट्स बन सकते हैं इसका मतलब इतने आपके पास रिलेशन बनेंगे इस सेट के। तो ये बेसिकली हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन था। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि बाइनरी रिलेशन मीन्स कि वो सेट्स जो कि सबसेट होने चाहिए ए क्रॉस बी के। मीन्स हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था वो एक सेट था, और उस सेट के हमारे पास जो भी सबसेट्स आएंगे उस सबसेट्स को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट करें, मैं उस पर रिस्पॉन्स दूंगा आपको। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने डिस्कस किया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं और बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो देखें, फंक्शन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं और बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं।
तो मैंने यहाँ तक जो है आपको समझा दिया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं और बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि बाइनरी रिलेशंस किस तरह से बनाते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं। तो इस तरह से अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है और फंक्शंस किस तरह से लिखते हैं। अब देखें, सबसे पहले फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और फंक्शन को मैं डीपली डेफिनेशंस में जाऊँ तो उससे पहले मैं आपको सिंपल मैकेनिज़्म से समझाता जाता हूँ, और अच्छी डेफिनेशन जो कि बुक्स की डेफिनेशन होगी वो मैं आपको जो है अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसका शेयर करूँगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सोल्व करने तक के हिसाब से समझ जाएं, ताकि वो बेहतर होगा आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से। अब देखें यहाँ पर कि मैं यहाँ पर कोई दो रिलेशन लिखता हूँ। एक रिलेशन लिखता हूँ जिसको मैं R1 कहता हूँ। अब R1 जो रिलेशन है उसके अंदर एलिमेंट्स लिखता हूँ। ये देखें 1, 2, 2, 2 और 2, 3, और एक दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसमें लिखता हूँ 1, 2, उसके बाद 2, 3 एंड 4, 5। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप समझें, और वो चीज़ ये है कि जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, इसके फर्स्ट टर्म को हम डोमेन कहते हैं और सेकंड को हम रेंज कहते हैं। सही है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे तो कहेंगे कि सर जो है कोडोमेन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखें कि बेसिकली जब ये फंक्शन रिलेशन बन रहा होता है तो जो ये जो चीज़ें होंगी ना, ये सेकंड टर्म जो होता है वो किसी सेट बी से बन रहा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था कि अगर हम A क्रॉस B निकालते हैं तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है वो बिलोंग कर रहा होता है, जो है ना, ये छोटा a मैं कंसिडर करता हूँ, ये बिलोंग कर रहा होता है बड़े A से, मीन्स सेट A से, और ये जो B बिलोंग कर रहा होता है वो हमारे पास B से कर रहा होता है। तो यहाँ पर देखें, ये जो B हमारे पास है वो बिलोंग कर रहा होता है एक बड़े सेट B से। तो जो ये हमारे पास सेट B होता है जिसकी हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं, तो उसमें जो B होता है इसको हम कोडोमेन कहते हैं। सही, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखें, मैंने यहाँ पर दो रिलेशन लिखे हुए हैं, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन किसे कहते हैं। सो देखें, इसी चीज़ से हम डिस्कस करेंगे, इससे हम समझेंगे कि रिलेशन फंक्शन कब होता है और कब नहीं होता। देखें, इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ जो है डिफरेंट है, और पता है वो चीज़ क्या है कि इनमें आपके पास जो है ना, ये जो डोमेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर डोमेन रिपीट हो रही है। मीन्स आपके पास ऑर्डर पेयर में जब डोमेन रिपीट हो जाए तो उस केस में वो फंक्शन नहीं होता, नॉट फंक्शन। सही है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नॉट फंक्शन। तो मैंने बताया अभी कि फंक्शन क्यों नहीं होता। फंक्शन इस वजह से नहीं होता कि यहाँ पर आपके पास डोमेन जो है वो रिपीट हो रही है। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पर आपके पास यूनिक डोमेन है और यूनिक रेंज है। अब इसको हम फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। क्यों फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास डोमेन है वो यूनिक है। अगर आपके पास डोमेन जो है, डोमेन यूनिक है, डोमेन यूनिक है, तो उस केस में आपके पास फंक्शन होगा। सो ये एक एग्जाम्पल थी। अब मैं आपको वर्बली समझाता हूँ कि फंक्शन किसे कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें डोमेन यूनिक हो उसको हम फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज़ वो हमारे पास बाइनरी रिलेशंस होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शंस किस केस में कहेंगे। जब आपके पास फंक्शन
जो है उसकी डोमेन आपके पास यूनिक हो उसको हम फंक्शन कहेंगे। अब यूनिक नहीं होगी तो उसको हम नॉट फंक्शन कहेंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर रखनी पड़ेगी कि एवरी रिलेशन इज़ अ फंक्शन, मीन्स हर एक रिलेशन जो होगा वो फंक्शन होगा। जैसे कि अब ये हमारे पास एक फंक्शन है तो ये साथ में रिलेशन भी है, बट नॉट एवरी रिलेशन फंक्शन, मीन्स हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। जैसे कि ये एक आपके पास रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी होगी, समझनी होगी कि हर एक रिलेशन फंक्शन हो मतलब हर एक फंक्शन रिलेशन हो सकता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिलेशन में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास डोमेन रिपीट हो जाए, तो वहाँ पर भी रिलेशनशिप हम कह रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर जो रिलेशन है इसमें आपके पास कोई भी जो है रिपीट नहीं होता, मीन्स रिपीट होने की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर फंक्शन में कह रहा है कि डोमेन यूनिक होनी चाहिए। तो बेसिकली ये आपके पास एक सिंपल डेफिनेशन थी। और अब हम इसको मैपिंग के हिसाब से कैसे समझेंगे। देखें, कंसिडर करें एक सेट है जिसके एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 2 3, और उसके बाद जो है हमारे पास बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब ऐसा भी हो सकता है कि सेम हो, लेकिन हम थोड़ा जो है डिफरेंट कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये सेट ए का एलिमेंट है या बी का है। तो ये हम लिखते हैं 4 6 एंड 8। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ मैपिंग इसकी, तो ये इस तरह से हम कुछ सेट्स बनाते हैं। इसको ए कंसिडर कर देते हैं, इसको बी कंसिडर कर देते हैं। इसमें जो है हम ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, इसमें हम बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। और ये जो आप फंक्शन लिखते हैं तो इस तरह से हम लिखते हैं कि जो ये सेट इसके साथ मिलकर फंक्शन बना रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब जो मैपिंग होगी, मीन्स कि ये ऑर्डर पेयर्स के साथ बन रहा है, ये इसके साथ बन रहा है, तो यहाँ पर ये मैंने डिफरेंट दिया है, तो ये जो एग्जांपल है वो इसका पार्ट नहीं है, तो आप इसके क्वेश्चंस के दौरान इसको नहीं देखें। तो अब क्या है कि अगर मैं इसको इसके साथ मैप करूँगा, इसको इसके साथ मैप करूँगा, इसको इसके साथ मैप करूँगा, तो अब इसकी इस तरह की फॉर्मेट कैसे बनेगी। तो आप इसको एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो 1 है वो 4 के साथ मैपिंग कर रहा है, और 2 है वो 6 के साथ मैपिंग कर रहा है। इसी तरह से आपके पास 3 जो है वो 8 के साथ मैपिंग कर रहा है। तो इसी तरह से इस मैपिंग को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसके जो है ना आगे की क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप जहन में रखें, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप बताएंगे कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। 1 2 3 2 4 ये मैपिंग हो रही है। अब आप बताइए, मैं पास कर लेता, आप वीडियो को पास करके बताइए, यहाँ सोचिए कि क्या ये फंक्शन होगा। और अगर आप पास करके सोचा है और आपका रिज़ल्ट है कि नहीं होगा फंक्शन, तो आप बिल्कुल सही हैं। और वो क्यों है? क्योंकि फंक्शन तब भी जो है, मतलब एक मैपिंग तब भी फंक्शन बन सकती है जब उसमें हर एक डोमेन मैप्ड हो। मीन्स हर एक आपके पास जो डोमेन का सेट वो मैप्ड हो, मीन्स उसकी मैपिंग होनी चाहिए सेट बी के साथ। ये जैसे कि सेट ए है, ये सेट बी है, तो इसमें 3 किसी नंबर के साथ मैप होना चाहिए। और जब किसी नंबर के साथ मैप होगा उसके बाद जो है ये फंक्शन होगा। अब देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर और डिस्कस करना चाहूँगा, और वो ये है कि किसी भी फंक्शन में आपके पास डोमेन जो है यूनिक होनी चाहिए, लेकिन रेंज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रेंज रिपीट भी हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ और फंक्शन को R3 के नाम से, क्योंकि रिलेशन भी है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखता हूँ 1 2 1 1 नहीं, अब 2 2 और 2 3। अब देखिए, यहाँ पर मैंने रेंज को रिपीट करवाया है। अब जब रेंज रिपीट होती है तो वो फंक्शन कहलाता है, और इसको हम जो है कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं अगर यहाँ पर भी 2 होता। और उसकी मैपिंग कुछ इस तरह से होगी। देखें, इसकी मैपिंग अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो कुछ इस तरह से होगी। अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन की बनाऊँ 1 2, और यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो ये 2 आ जाएगी, तो ये मैपिंग कुछ इस तरह से बन सकती है। और सॉरी, 1 2 ये 3 होगा।
तो ये इस तरह से जो है आपके पास मैपिंग होगी। और इस मैपिंग में ये अगर मैं ट्रू कंसिडर करूं तो ये आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो इस तरह के फंक्शंस को जब हमारे पास जिसकी रेंज हमेशा कांस्टेंट हो तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। सही है। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ सेट से रिलेटेड आपके क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि डोमेन और रेंज क्या होता है।